Hi friends, this is Satish Singh Tawar and welcome to our channel Rajputana Study Point. दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि रिपोर्टेड स्पीच, जिसे नरेशन भी कहते हैं। इसे चाहे नरेशन बोलें अपन, या फिर इसे रिपोर्टेड स्पीच कहें, या फिर कहें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये जो टॉपिक है बोर्ड क्लासेस के साथ साथ जो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप ध्यान से इसको पढ़ना। तो हम पहले पता करते हैं कि आखिर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होते क्या हैं। देखिए, जैसे कि टीचर सेड टू मी, आई विल पनिश यू। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। टीचर मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें पनिश करूंगा, यानी कि ये हो गया आपका डायरेक्ट, ये डायरेक्ट स्पीच है। इसमें जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है, यानी कि जो वाक्य सब्जेक्ट के अनुसार कहा जाए। अर्थात देखिए, पहले तो इसको ऐसे समझें, स्ट्रक्चर क्या होता है डायरेक्ट का। इसे दो पार्ट में हम बांट सकते हैं। इसको तो बोलते हैं अपन रिपोर्टिंग वर्ब, और ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ये बीच वाली हो गई वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये बीच में होता है आपका इन्वर्टेड कोमा, और एक कोमा और होता है यहाँ पर मी के जस्ट बाद में, और ये आर एस, इसमें एक अंदर वाला सेंटेंस होता है जो कही गई बात होती है। तो आर वी में जो कहने और सुनने वाला होता है, ध्यान देना, ये जो बाहर वाला वाक्य, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप। ये जो सेंटेंस है इसे बोलेंगे अपन, जो बाहर है, बाहर वाला वाक्य, और ये जो अंदर की तरफ है इसे बोलेंगे हम अंदर वाला वाक्य। ठीक है, तो बाहर वाले वाक्य में क्या होता है, कहने वाला और सुनने वाला। कह कौन रहा है, टीचर, और सुनने वाला कौन है, मी। टीचर ने मुझसे कहा, ये तो बाहर कहने और सुनने वाले हो गए। और अंदर वाले वाक्य में क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर कहने और सुनने वाले के द्वारा कही या सुनी गई बात होती है। यानी कि टीचर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पनिश करूंगा, यानी कि जो अंदर वाला वाक्य है वो इस टीचर के अकॉर्डिंग है। तो डायरेक्ट स्पीच को आप ऐसे ही समझना कि जब वाक्य सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि कहने वाले के अनुसार ही बोला जाए वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। ध्यान रखना। अब इधर देखिए सब, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच होता है जैसे कि यही सेंटेंसेस है, अगर इनडायरेक्टली बोला जाए, टीचर टोल्ड मी दैट ही वुड पनिश मी। तो इसमें देखिए आप, कोई बाहर वाला वाक्य नहीं, कोई अंदर वाला वाक्य नहीं, सीधा एक सेंटेंस है। यानी कि इसमें जो वाक्य है वो अपने अनुसार मॉडिफाई करके बोला जाता है। जैसे डायरेक्ट में था, टीचर कह रहा है मुझसे कि मैं तुम्हें पनिश करूंगा, यही बात आकर आपने किसी और को बोली कि टीचर ने मुझे बताया कि वो मुझे पनिश करेंगे, तो मैं की जगह क्या आ गया, वो। यानी कि इधर देखिए, आई की जगह क्या चेंज हुआ, ही। अब आप खुद ही चेंज, दोनों में फ़र्क देखिए क्या हुआ। टीचर का टीचर है, सेड टू की जगह टोल्ड आ गया, चेंज हुआ एक, मी एज इट इज़ है। अब एक नई चीज़ आ गई, दैट। आई की जगह हो गया ही, विल का हो गया वुड, पनिश तो एज इट इज़ है, और यू का हो गया मी। तो ये बदलाव कैसे होते हैं, तो आज हम यही सीखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम सीखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के नियम। तो पहला नियम क्या होता है, ध्यान से देखिए। अगर बाहर वाले वाक्य में, बाहर वाला वाक्य मैंने अभी बताया ना, उदाहरण के लिए जैसे कि शी सैड टू मी ही प्लेज, ये है सेंटेंस। तो ये हो गया आपका बाहर वाला वाक्य, और इसको बोलेंगे अपन
अंदर वाला वाक्य जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। अगर बाहर वाले वाक्य में सैड टू आ जाए तो उसको किस में बदलना है? टोल्ड में। और अगर बाहर वाले वाक्य में से टू आ जाए तो उसको बदलना है आपको टेल में। और यदि सेज टू आ जाए तो उसे किस में चेंज करना है आपको? टेल्स में। अब इसका रूल नंबर 2 देखिए आप, अगर सैड के बाद टू नहीं हो तो सैड का सैड ही होगा। क्यों होगा? देखिए यहाँ पर टू के बाद में मी आ रहा, ऑब्जेक्ट है। ये सैड टू से पहले ध्यान रखना है आपको, ये तो आपको सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सैड के बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसको सैड टू को टोल्ड में कर देते हैं, लेकिन सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि सैड का सैड ही रहेगा, ठीक है ना, वो किसी से कह ही नहीं रहा। फिर से का से ही रहेगा और सेज का सेज ही रहेगा। रूल नंबर 3, कनेक्टिव आपका आएगा दैट। कनेक्टिव का मतलब बाहर वाले तथा अंदर वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए। ये बाहर वाला वाक्य है और ये अंदर वाला वाक्य, इनको जब आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या लगाना है? दैट। रूल नंबर 4, जो इन्वर्टेड कोमास, जितने भी कोमा हैं वो आपको हटा देने हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि वो तो ठीक है, एक नया उदाहरण ले लेते हैं। ही सेड टू मी शी हैड गॉन। ये एक सिंपल सा उदाहरण है। तो इसको बनाएंगे कैसे? देखो ऊपर नियम लिखे हुए हैं सेम। ही सेड टू का क्या करना है आपको? सेड टू है तो क्या करना है? टोल्ड, ठीक है। अगर से टू होता तो टेल करते और ये होता तो टेल्स करते, तो यहाँ पर आ जाएगा टोल्ड, ठीक है। उसके बाद देखो सेंटेंस में क्या है? मी एज इट इज़। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए, ये बाहर वाला वाक्य और ये अंदर वाला वाक्य, इनको जोड़ने के लिए आपको क्या लगाना है? दैट लगाना है। फिर उसके बाद जो सेंटेंस है अंदर वाला वो ऐसे के ऐसे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट हो गया आपका और ये इनडायरेक्ट हो गया, ठीक इसी तरह से बनेंगे। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो बनाए देखें। उदाहरण के लिए, यू से दे आर रनिंग। एक तो ये बनाना है आपको, और एक सेंटेंस और है, आई से टू यू आई टीच यू। और एक सेंटेंस और है, उसे बनाइए आप, जैसे कि शी सेज टू हिम द डॉग वाज बार्किंग। तो फटाफट से इनको तीनों को एग्जाम्पल को उतारो और बनाने का प्रयास करो। तो देखिए इनका क्या आंसर हो सकता है। जैसे कि पहला ही उदाहरण है, यू एज इट इज। अब से का क्या करना है हमें? ऊपर जो रूल्स लिखे हुए हैं उनको देखिए। से के बाद टू है क्या? नहीं है। अगर से टू होता तो क्या था? टेल। से के बाद टू नहीं है तो से का एज इट इज क्या आएगा? से। खत्म बात, बाहर वाला वाक्य समाप्त यहीं। अब आते हैं इन्वर्टेड कोमा को हटाना पड़ेगा अपन को। ये इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, दोनों को जोड़ना है हमें। जोड़ना का मतलब कनेक्टिव, अंदर वाले बाहर वाले को जोड़ने के लिए कनेक्टिव क्या लगाना है हमें? दैट। तो आपने क्या लगा दिया? दैट। यू से दैट। फिर उसके बाद देखिए, दे आर
रनिंग। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए आप, आई से टू। से टू का क्या होगा, ऊपर नियम देखिए आप, से टू का होगा टेल, क्या होगा, टेल, और यू का यू। इन दोनों को जोड़ने के लिए आपको क्या लगाना है, दैट। दैट के बाद जो वाक्य है एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, शी सेज टू हिम द डॉग वाज बार्किंग। तो शी सेज टू, सेज टू का क्या होगा, ऊपर नियम देखिए आप, कौन सा नियम लग रहा है, सेज होता तो सेज ही आता, लेकिन देखिए सेज टू है तो क्या लगाना है आपको, टेल्स। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टेल्स हिम, और दोनों को जोड़ने के लिए दैट, और आगे जो वाक्य है वो ऐसे कि ऐसे आ जाएगा, द डॉग वाज बार्किंग। अब आपके मन में, कई बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर ये सेड टू की जगह आस्क्ड भी तो आता है, एडवाइस भी तो आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और आपने तो इसमें आर का आर ही रहने दिया, वाज को चेंज क्यों नहीं किया। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सिर्फ साधारण वाक्यों के लिए नियम है, जो साधारण वाक्य हों तो उनमें ये वाले नियम लगेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते हैं। तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि टेंस के नियम कैसे बदलते हैं इसके अंदर। अब हम पढ़ते हैं टेंस रिलेटेड रूल। तो सबसे पहला नियम क्या है टेंस संबंधी नियम का, वो ध्यान से देखिए इधर, रूल नंबर फर्स्ट, यदि आरवी, आरवी का मतलब बताया था मैंने क्या हिंदी में, बाहर वाला वाक्य, बाहर वाला वाक्य, ठीक है ना, में, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाहर वाले वाक्य में प्रेजेंट टेंस हो, तो आपको क्या करना है, तो अंदर वाले वाक्य के टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है। आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। अब पता कैसे चलेगा, बाहर वाले वाक्य में प्रेजेंट टेंस हो, तो पहचान ये, पहचान ये हो जाएगी, या तो से होगा, या सेज होगा, या फिर से टू होगा, या फिर सेज टू होगा। तो इससे आप पहचान जाएंगे कौन सा टेंस है वो, प्रेजेंट टेंस। तो उदाहरण के लिए देखिए, टीचर से, टीचर सेज टू हर he did not come yesterday। तो इसको बनाएंगे कैसे, टीचर, अब आपको पता होना चाहिए सेज टू का हम क्या करते हैं, सेज टू का क्या चेंज होगा, टीचर सेज टू का क्या चेंज होगा, टेल्स, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। फिर उसके बाद हर, अब इन दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव क्या लगाना है, दैट। अब देखिए जो नियम, टेंस वाला नियम कैसे पता चल रहा है, अगर बाहर वाले वाक्य में, ये देखो बाहर वाला वाक्य है, ये बाहर वाला वाक्य है, और अंदर वाले वाक्य को इस तरह से आपको पहचानना है इन्वर्टेड कॉमा में। बाहर वाले वाक्य में प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस का कैसे पता चल रहा है, सेज टू आ रहा है, आ रहा है सेज टू, तो अंदर वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलेगा, यानी कि दैट तो आपने लगा ही दिया, ही डिड नॉट का डिड नॉट ही आएगा, डिड नॉट, इसका टेंस नहीं बदला हमने बिल्कुल भी। क्यों नहीं बदला, क्योंकि देखो बाहर वाले वाक्य में से, सेज, से टू या सेज टू कुछ भी आ जाए इन चारों में से, तो अंदर वाले वाक्य का टेंस आपको बिल्कुल भी नहीं चेंज करना। तो कम और यस्टरडे भी एक एडवर्ब है, इसको ऐसे कि ऐसे आप उतार देंगे, कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। तो एक सेंटेंस और है, आप प्रैक्टिस करें, और फिर उसके बाद दूसरा नियम पढ़ते हैं, यू तो उसको
उतार लीजिए और इसका आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपको समय पर मिल सके। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।